बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज के कथाक्रम में प्रवेश करें। इससे पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें, फिर कथा प्रसंग लें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथा प्रसंग ले। भगवान का कहते हैं रावण विजय के उपरांत प्रभु किस प्रकार श्री अवध में आए और भरत जी आदि समस्त माताओं से सबसे मिले, गुरु महाराज से मिले और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। बड़ा सुंदर उसका वर्णन। आइए उस पर, इसी प्रसंग पर हम लोग चर्चा करें। तो दर्शन आता है कि बस भगवान के 14 वर्ष के अवधि का एक दिन कहते बाकी रह गया। अवधपुरवासी सब भगवान के आने के लिए नियम व्रत करते हैं। उनके शरीर बड़े कृश दुबले पतले हो गए हैं। सब सोचने लगे बड़े दुखी हैं। इतने में ही कहते हैं कि सुंदर शकुन होने लगे, सबका मन प्रसन्न हो गया, नगर बड़ा रमणीक हो गया। ऐसा लग रहा है कि कौशल्या आदि जो माताएं हैं सब बड़े आनंद में हो गई। सब सोचने लगी, लगता है कि कोई प्रभु के आने का समाचार बस देने ही वाला है। भरत जी के कहते हैं दाहिनी भुजाएं फरकने लगी, शुभ शकुन जानकर विचार करने लगे कि एक ही दिन भगवान के आने का रह गया। सुनकर बड़ा कहते हैं दुखी हुए। कहते कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धमोही बिसरायो, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। भरत जी सोचने लगे कि अरे क्या कारण हुआ, भगवान प्रभु आए नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे भूल गए। कहते हैं अरे लक्ष्मण जी बड़े भागी हैं, बड़ भागी हैं, धन्य हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण बिंदु के अनुरागी हैं। प्रभु ने तो मुझे कपटी और कुटिल जाना, इसीलिए तो साथ नहीं ले गए। इस तरह की बातें भरत जी सोच रहे हैं और कहते हैं यदि प्रभु मेरी बात भी मेरी करनी को अगर सोचें तो मेरा निस्तार कल्पों तक नहीं हो सकता है। लेकिन जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मोरे जिय भरोस ऋण सोई, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिल है राम सगुन शुभ होई, बीते अवध रहें जो प्राणा,
हम कवन जग मोहि समाना, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। कहते हैं लेकिन भरत जी सोचते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि भगवान जो भक्त के अपने सेवक के अवगुण को नहीं मानते हैं, दीन बंधु हैं ना, बड़ा उनका मृदुल स्वभाव है, इसलिए मेरे हृदय में बड़ा भरोसा हो रहा है। क्या प्रभु मुझसे मिलेंगे, शुभ शकुन इसी का संकेत कर रहे हैं। और कहते हैं, सोचते हैं कि अगर अवधि बीत जाने के बाद भी ये प्राण रहे तो मेरे समान अधम कौन होगा। इस प्रकार कहते भगवान के विरह में विरह सागर में डूबे हुए हैं। और इतने में ही कहते हैं श्री हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख कर आते हैं और सुंदर समाचार बताते हैं। बजरंगी लाए खबरिया, और राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, और राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जी में पाई पियूखा, अब भरत भैया भय बवरिया, और राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, और राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, और राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ थे आए, को तुम तात कहाँ थे आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, और राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, और राम आते नगरिया। कहते भगवान का संदेश लेकर ब्राह्मण का रूप रखकर और श्री हनुमान जी भरत जी के पास आ गए। भरत जी की बड़ी प्रेमोमयी दशा उन्होंने देखी, देखा कि भरत जी विरह सागर में डूबे हुए हैं, और हनुमान जी ने संदेश दिया कि रघुकुल तिलक भक्तों को सुख देने वाले भगवान शत्रु को रण में जीतकर सीता और लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं। सुनते ही कहते हैं भरत जी सारे दुख उनके दूर हो गए, जैसे कोई प्यासा हो और उसको कहते हैं अमृत मिल जाए। पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हनुमान जी ने बताया कि मैं तो पवन पुत्र हूँ, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता,
राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। कहते हैं बताया कि मेरा नाम हनुमान है, मैं नाम बंदर हूँ। और कहते मैं तो दीन बंधु भगवान श्री राम का दास हूँ मैं। सुनते ही भरत जी कहते हैं बड़े आदर के साथ हनुमान जी को भेंटे। मिलते समय कहते हैं उनका हृदय में उनका जो प्रेम है नहीं अमाता है। कहते हैं हे कपि, आपके दर्शन से मेरा सारा दुख दूर हो गया और मुझे आपके रूप में कहते हैं श्री राम जी ही मिल गए। बार बार कुशल पूछते हैं और आगे बड़ी सुंदर बात करते हैं कि यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखे ओ कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाही। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं भरत जी, संदेश के समान संसार में और कुछ नहीं, मैंने विचार करके देख लिया। और जैसे श्री हनुमान जी को प्रभु ने एक बार कहा कि मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता, भरत जी भी कहते हैं कि हे तात, मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता हूँ। अब मुझे आप प्रभु के चरित्र को सुनाइए। तब हनुमान जी कहते हैं, मत्था नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहकर भरत जी को सुनाया है। भरत जी को कहते हैं उससे संतोष नहीं हुआ है। तो भरत जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि क्या कृपालु रघुनाथ जी मुझे दास की तरह कभी मेरा स्मरण करते हैं। कहते हैं भरत के बड़े विनम्र वचन सुनकर हनुमान जी कहते हैं उनके चरणों पर गिर पड़े और सोचने लगे कि रघुनाथ जी अपने मुख से जिनके गुणों को वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र, ऐसे सद्गुण के सागर क्यों न हो। और बड़ी सुंदर बात कही कि राम प्राण प्रिय नाथ, तुम सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। श्री हनुमान जी ने कहा, हे भरत जी, आप तो श्री राम के, भगवान राम के प्राणों के समान हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं। ये मेरी बात सत्य है। और कहते इस बात को सुनकर भरत जी बार बार श्री हनुमान जी से मिलते हैं। हृदय में हर्ष, प्रसन्नता नहीं अमा रही है। और फिर कहते हैं भरत जी के चरणों में सिर नवाकर श्री हनुमान जी वापस गए। प्रभु को कुशल सुनाया। प्रभु विमान पर चढ़कर श्री अवध के लिए उधर चल पड़े। और इधर कहते हैं भरत जी बड़े प्रसन्न मन से, हरसी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुण्य मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम।
कहते हैं भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए श्री हनुमान जी से मिलकर, और सबसे पहले कहते हैं श्री अवध में आए, कौशलपुर आए और सबसे पहले गुरु महाराज को ये समाचार सुनाया। इसके बाद राजमहल में बात बताई, प्रभु आ रहे हैं कुशल पूर्वक, और जैसे सब माताओं ने सुना तो सुनत सकल जननी उठी धाई, और कही प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुर बासिन पाए, नर अरु नारी हरस सब धाये। सुनत सकल जन नी उठ धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समझाई। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं कि जैसे ही माताओं ने सुना कि प्रभु आ रहे हैं, भरत जी ने बताया तो उठकर दौड़ी। भरत जी ने कुशल बताया। कहते हैं ये समाचार पुरवासियों को जब मिला तो स्त्री पुरुष सब बड़े हर्षित होकर दौड़े राजमहल की तरफ, और सबने दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। समाचार पुर बासिन पाए, नर अरु नारी हरस सब धाये। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं कि स्त्री पुरुष जो है सब ने दधि दुर्बा रोचन फल फूल तुलसी दल जो भी मंगल द्रव्य हैं थार में भर भर के, और कहते हैं स्त्रियां कहते हैं जो सिंदूर गामनी जो सुहागिनी स्त्रियां कहते हैं गाती हुई चल पड़ी राजमहल की तरफ। यहाँ दर्शन है कि जो जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में उठकर दौड़ पड़ता है, और बाल बच्चों को और वृद्ध को संग में नहीं लेता है कि ये तो बहुत देर करेंगे। और राजमहल की तरफ कि भगवान के आने की सूचना मिल गई, सब राजमहल की तरफ भागते हैं और आपस में कहते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, एक कन्ह कहाँ बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। और मार्ग में जब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आपने दयाल रघुराई को देखा, आ गए क्या? और कहते भगवान को प्रभु को आते जानकर नगर जो है कहते हैं शोभा की खान हो गया। अवधपुरी शोभा की शोभा बहुत बढ़ गई। और कहते हैं वहाँ और बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवती निर्मल नीरा। राजा राम सीता राम, राजा राम
सीताराम। जिस प्रकार अयोध्यापुरी सुंदरता की शोभा की खान बन गई, उसी तरह कहते हैं त्रिविध समीर, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। सरजू जी का जल कहते हैं बड़ा निर्मल, बड़ा स्वच्छ हो गया। और इधर कहते हैं सब बड़े हर्षित होकर गुरु महाराज, परिजन कहते हैं भरत जी, अनुज, ब्राह्मण वृंद को लेकर और प्रभु की अगवानी के लिए, प्रभु का स्वागत के लिए चल पड़े। और बहुत सी स्त्रियां कहते हैं अट्टारियों पर चढ़कर, ऊपर पता चला ना कि भगवान विमान से आ रहे हैं, तो स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़कर और ऊपर गगन में, आकाश में विमान को देख रही हैं। और इधर जो कहते हैं देवता हैं, बड़े मधुर सुर से, बड़े हर्षित होकर वो सुमंगल गान कर रहे हैं। बड़ा कहते हैं आनंद है। अवधपुर में बड़ा कोलाहल है। स्त्रियां कहते हैं बड़े आनंद के साथ आकाश की तरफ देख रही हैं कि भगवान आए कि नहीं। और इधर भगवान का क्या है कि यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुन कपीस लंकद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर ये देसा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, अपने मित्रों को कहते हैं बड़ा मनोहर अयोध्यापुरी दिखा रहे हैं। भगवान विमान पर हैं ना, ऊपर से ही सबको दिखा रहे हैं। कहते हैं हे सुग्रीव, हे अंगद, हे विभीषण, ये जो पुरी है ये पवित्र पुरी है, ये देश बड़ा सुंदर है मेरा। यद्यपि कहते हैं भगवान की सब बैकुंठ का बड़ा बखान करते हैं कि बैकुंठ बड़ा सुंदर है, वेद पुराण सब जगह ये बात विदित है। लेकिन भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ का बड़ा बखान करते, बैकुंठ बड़ा सुंदर है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अवधपुरी के समान मुझे बैकुंठ भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को देखो कोई कोई जानता है। भगवान कहते हैं जो मेरी जन्म भूमि है अयोध्यापुरी, ये बड़ी सुहावनी है। और कहते हैं इसके उत्तर दिशा में पवित्र सरजू जी बहती हैं, और उन सरजू जी में मज्जन करने से क्या होता है, तो जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि हाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख रासी।
हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। कहते हैं भगवान की उत्तर दिशा में सरजू में ये बहती हैं और सरजू जी में मज्जन करने से बिना प्रयास मनुष्य कहते हैं मेरे समीप वास पाता है, निवास पाता है। यहाँ के अवधपुरी के बासी भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। अति शब्द का गोस्वामी जी ने यहाँ पे प्रयोग किया है, थोड़ी प्रिय नहीं है, अति प्रिय है। और ये मेरी पुरी जो है ना, अयोध्यापुरी, ये मेरे धाम को देने वाली सुख की राशि है। और जब भगवान के मुख से अयोध्यापुरी का सुंदर वर्णन महिमा सुनी तो सारे जो कपि हैं बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे अरे अवध, श्री अवध धन्य है जिसको भगवान श्री राम ने अपने मुख से जिसका वर्णन किया हो। इधर कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि अवधपुर के बासी भरत जी इत्यादि सब सामने आ रहे हैं तो भगवान ने कहते हैं विमान को कहा कि वहाँ पर पुष्पक विमान को भूमि पर उतरने के लिए भगवान ने कहा। और तब कहते हैं नगर में वो भूमि पर विमान उतरा, प्रभु नीचे उतरे और उतरने के बाद भगवान ने पुष्पक विमान को कह दिया कि अब अपने स्वामी कुबेर के पास जाओ, और वहाँ से चल पड़ा। इधर सामने आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महिधरी धनुषायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी का कि जब भगवान ने देखा कि भरत जी के साथ सब लोग आ रहे हैं, दर्शन आता है कि सबके शरीर बड़े दुर्बल हैं भगवान के वियोग में। प्रभु ने देखा कि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ महाराज, वामदेव जी, मुनियों के नायक वशिष्ठ जी, और जैसे ही प्रभु ने देखा तो भगवान ने कहते हैं कि धनुष बाण को अलग रखा और दौड़कर, दोनों भाई दौड़कर गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए और बड़े पुलकित हो गए। भेटी कुशल बूझि मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। सकल दजिनी मिली नायौ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। और कहते हैं भेटा गुरु महाराज को मुनिवर ने पूछा और कहते हैं कि कुशल पूछा। प्रभु ने कहा कि आपकी कृपा से सब कुशल है। और कहते हैं समस्त ब्राह्मणों को मत्था भगवान ने नवाया, क्योंकि भगवान तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं ना। और जब गुरु महाराज को और समस्त ब्राह्मणों को भगवान ने मत्था नवाया, भेंटा, उसके पश्चात गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं
उठत उठाए बर कर कृपा सिंधूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े नवराजीव नयन जल बाढ़े। राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम। कहते इसके बाद भरत जी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया, गहे पकड़ लिया। जिन कहते हैं जिन भगवान के चरणों में देवता मुनि शंकर भगवान और ब्रह्मा जी जिन चरणों पर मस्तक नवाते हैं, उन्हीं चरणों को भरत जी ने पकड़ लिया और भूमि पर ऐसे पड़े हुए हैं, कहते उठाने से नहीं उठते हैं। तब भगवान ने जबरदस्ती कहते प्रभु ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। भगवान का श्याम शरीर, भरत जी का श्याम शरीर रोए खड़े हो गए और नेत्रों से जल की बाढ़ आ गई दोनों के। राजीव लोचन भगवान कहते बड़ी प्रेम से भरत जी से मिल रहे हैं, हृदय से लगाया हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी से मिलने की उपमा को मैं नहीं दे सकता, मानो प्रेम और श्रृंगार ही शरीर धारण करके मिल रहे हों। कृपानिधि भगवान भरत जी से कुशल पूछते हैं, मुख से वचन नहीं निकलता है। कहते हैं उस समय तो प्रेममयी दशा है, बस एक दूसरे को गले हृदय से लगाए हुए हैं, मन से कोई बात नहीं निकलती। वह सुख कहते हैं मन वचन से भिन्न है, जो सुख प्रभु से मिलने पर हो रहा है। भरत जी कहते हैं हे नाथ, अब आपका दर्शन कर सब कुशल है। कहते हैं बिरह सागर में बूढ़ते समय हे कृपा निधान, आपने मुझे बाँह पकड़ कर निकाल लिया। इसके बाद कहते हैं प्रभु ने भरत जी से मिलने के पश्चात बड़े हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, भेंटा। इधर लक्ष्मण जी कहते भरत जी से मिले, बड़े प्रेम से दोनों भाई। भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम। कहते हैं कि इधर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी मिले, विरह से जो दुख था वो सब मिट गया। कहते भरत जी ने सीता जी के चरण में सिर नवाया, शत्रुघ्न जी समेत बड़ा सुख पाया। शत्रुघ्न जी ने भरत जी ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया, परम सुख पाया। और उसके बाद अवधपुरवासी खड़े हुए हैं, भगवान को देखे जा रहे हैं। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। भगवान को देखकर पुरवासी बड़े हर्षित हो गए और कहते जो 14 वर्ष का वियोग था वो सारी विपत्ति का नाश हो गया। जैसे भगवान की एक झलक पाए दर्शन आता है कि सब विपत्ति सब जो है उसका नाश हो गया।
और भगवान ने देखा कि सब लोग बड़े प्रेम आतुर हैं, तो कृपालु भगवान खरारी ने एक बड़ा सुंदर कौतुक किया। क्या किया भगवान ने कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघु बीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। क्षण महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सबहि सुखी कर रामा, आगे चले सील गुण धामा। कौसल्याद मातु सब धाई, निरखी बच्च जनु धेनु लबाई। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। भगवान ने क्या किया, जब देखा गौतपुरवासी बड़े प्रेमातुर हैं तो भगवान कहते असंख्य रूप में उसी समय प्रकट हो गए, और यथाजोग सारे सबसे एक ही साथ भगवान मिले। और प्रभु ने कृपा दृष्टि करके सबकी तरफ देखा, सब स्त्री पुरुष सब शोक रहित हो गए। दर्शन आता है कि भगवान क्षण मात्र में मिल गए सबसे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि हे उमा, इस मर्म को कोई नहीं जान पाया कि कैसे भगवान क्षण मात्र में सबसे मिले, असंख्य रूप में प्रकट हो गए, सबसे एक ही बार में भगवान मिल गए। और इस प्रकार प्रभु सबको सुखी करके भगवान आगे चले। और तब कहते हैं माताएं दौड़ी जैसे गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए दौड़ती है। आइए आज अभी कथा को यहीं विश्राम देते हैं। शेष भाग जो है अगले सत्र में हम लोग कथा कहेंगे। कथा को विराम से पूर्व भगवान का नाम ले लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा